करते हैं और बेनिफिट लेते हैं। ऐसी ये क्लब भी हमारा उसी तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पे 21 तरह के 21 दिनों के अलग अलग खजाने निकलने वाले हैं इस महाकुंभ से, जिसका आज डे 3 है। और बहुत सारे स्पीकर्स आएंगे जो कि आपको नए नए टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। तो मेन यही है कि सारे सेशंस को अच्छे से सुनना है और फॉलो करना है। तो आज डे 3 का जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म मैजिक, अनलॉक योर फैट बर्निंग सिस्टम। आज मैं इसको डिटेल में अच्छे से बताऊंगी और आप ध्यान से सुनिएगा। फैट लॉस करना कभी भी टफ नहीं होता, ये इजी है यदि ये हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इमेजिन करो कि आप रेस्ट कर रहे हो या सो रहे हो, फिर भी आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फैट बर्न कर रही है। साउंड्स लाइक मैजिक? दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज द पावर ऑफ योर मेटाबॉलिज्म। अब हम जैसे आपस में भी हमने बहुत सारे अपने फ्रेंड से या फिर अपने आसपास सुना होगा कि जब लेडीज बात करती हैं कि वो इतना खाना खा के भी मोटी नहीं होती और हम जो पानी पीते हैं वो भी हमें लग जाता है। तो इसका क्या रीजन है, उस पे ही आज डिटेल में बात करेंगे। वो किस वजह से होता है? वो होता है हमारी मेटाबॉलिज्म पावर की वजह से। कि जो भी हम, यदि कोई लोग डाइटिंग भी कर रहे हैं और वो पतले नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो आज कैसे हम अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो से फास्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने फैट लॉस को अच्छे तरीके से और इजी तरीके से कम कर सकते हैं और हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। तो टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म को समझेंगे, क्योंकि यही कीवर्ड है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारी बॉडी या जो भी हम खाना खाते हैं या ड्रिंक पानी वानी पीते हैं, उससे उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। जैसे कि जो भी हम फूड खाते हैं वो एज अ फ्यूल हमारी बॉडी में काम करता है, और जो बॉडी है वो हमारी इंजन की तरह काम करती है। और जो मेटाबॉलिज्म है वो इंजन की स्पीड, जैसे कि कार है, किसी कार को चलाने के लिए बिना फ्यूल के तो वो चलेगी नहीं, तो उसके लिए पेट्रोल डीजल कुछ तो चाहिए। और जितना अच्छा हम क्वालिटी का उसमें पेट्रोल डीजल डालेंगे, पावरफुल कई बार ऐड कराते हैं उसमें डीजल को पेट्रोल को, तो उसी की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ है, यदि हम हमारी बॉडी को हेल्दी खाना देते हैं, हेल्दी डाइट्स देते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। और जब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो वो जो है ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है और हमारा वेट कम होता है। इसके विपरीत यदि हम जंक फूड्स खाते हैं या फिर अनहेल्दी खाना खाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है फैट बर्न करने की बजाय उसको स्टोर करने लगती है। इसलिए हमें हमेशा स्मार्ट ईटिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए। अब शरीर मेटाबॉलिज्म से कैसे एनर्जी बनाता है? जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हमारे प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और विटामिन और मिनरल जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमारी बॉडी बेसिकली क्या करती है, उन सबको ब्रेक करती है डाइजेशन के थ्रू, और उससे एनर्जी बनाती है, और उसी एनर्जी से हम अपने दिन भर के काम करते हैं। और ये एनर्जी भी आप देखेंगे कि दो फॉर्म में होती है। कुछ तो क्या होता है, कुछ वर्क हमें दिखते हैं, जैसे कि हम चल रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, या हम जो है कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन कुछ काम हमारी बॉडी में ऐसे होते रहते हैं जो दिन रात होते रहते हैं, उनको चलाने के लिए भी बॉडी को जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि ब्रीदिंग करना है, हमारा हार्ट फुल डे पंप कर रहा है, हमारा डाइजेशन जो है उसमें भी एनर्जी की जरूरत होती है, या हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए भी जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो मतलब कुछ तो काम हमें दिखते हैं जिसमें एनर्जी लगती है, लेकिन कुछ काम जो इंटरनली हमारी बॉडी में 24 घंटे चल रहे हैं उसके लिए भी हमें एक अच्छे अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म होता है ये हमारी बॉडी की एनर्जी फैक्ट्री होती है। इसको शॉर्ट्स में थोड़ा बताऊंगी कि मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में बेसिकली क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं डाइजेशन के थ्रू बॉडी उसको ब्रेक करती है, जिससे कि एनर्जी जनरेट होती है। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म में बेसिकली न्यू चीजें बनती हैं, और वो जैसे प्रोटीन बनना हुआ, छोटे छोटे अमाइनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। और दोनों ही प्रोसेस जो मेटाबॉलिज्म के दोनों प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, मतलब
टूटना किसी चीज का और नई चीज का बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मेटाबॉलिज्म के। अब आप समझिए कि जो हमारी बॉडी है वो बहुत स्मार्ट होती है। ये क्या करती है, हमें उस एनर्जी स्टोर करके रखती है उस टाइम के लिए जब हमारी बॉडी को खाना नहीं मिलता। मान लो हमें 10-12 घंटे या 2-3 दिन तक खाना नहीं मिलता, लेकिन उस टाइम पे भी हमारी बॉडी चलती रहती है। तो ये किस वजह से है? ये मेटाबॉलिज्म की पावर की वजह से है, क्योंकि कुछ बॉडी के जो वर्क हैं उसमें जो एनर्जी यूज हो रही है वो तो हमें फील हो रही है, लेकिन वो एनर्जी स्टोर भी करती है। जैसे कि लीवर है हमारा, इसके लिए मेन काम लीवर का होता है। जो भी एक्सेस हम लोग ग्लूकोज वगैरह खाते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे लीवर में इकट्ठी हो जाती है और मसल्स में। और जब हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है तो वही जो स्टोर्ड एनर्जी है वो ब्रेक करके उस टाइम पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारे सारे काम होते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं या डाइटिंग करते हैं। उस टाइम पे भी इससे इससे हम यही समझ सकते हैं कि उस टाइम पे हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। जो स्टोर्ड कैलोरीज होती है हमारी बॉडी में, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। अब इसमें एक बात और बताना चाहूंगी कि जो मसल्स से कैसे ब्रेक होती हैं और कैसे हम फैट से एनर्जी लेते हैं, इसमें डिफरेंस आज मैं आपको समझाऊंगी। जब हम बेसिकली डाइटिंग करते हैं, क्रैश डाइटिंग करते हैं और उसको लगातार बहुत दिनों तक करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी जो स्टोर्ड फैट है वो भी खत्म हो जाता है। उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, हमारी मसल्स जो है प्रोटीन की बनी होती है, उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी बहुत ही वीक लगने लगती है, डल लगने लगती है और एनर्जी लेवल तो बिल्कुल डाउन हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम हेल्दी डाइट खाते हैं, तो हेल्दी डाइट से जो भी हमारी बॉडी में फैट ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको ब्रेक करती है, और उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो लॉन्ग टाइम तक मेंटेन भी रहती है वेट के थ्रू। उसमें हमारा वेट रिडक्शन होता है, अच्छा होता है, और हम जो है हमारी जो स्किन है वो ग्लोइंग होती है, और हमारी बॉडी जो है उसमें एनर्जेटिक रहती है। इसलिए क्रैश डाइटिंग जो है कभी भी हेल्दी ऑप्शन नहीं है फैट लॉस करने के लिए। हेल्दी ईटिंग हैबिट से ही आपका फैट लॉस होगा, जो कि लंबे टाइम तक चलेगा और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में बताऊंगी कि मेटाबॉलिज्म मैजिक क्या होता है। मेटाबॉलिज्म मैजिक में हम ये जानते हैं कि अपनी बॉडी को हम कैसे ट्रेन करें कि वो फैट बर्न करने की बजाय, फैट स्टोर करने की बजाय फैट को बर्न करे। तो ये मेटाबॉलिज्म मैजिक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कम खाएं या फिर आप जो है खाएं ही ना, इसका मतलब है कि आप हेल्दी खाएं, जो भी है हेल्दी खाएं। मेटाबॉलिज्म कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की वो हिडन कैपेसिटी होती है जिसमें कि हम बिना जिम में, बिना हैवी वर्कआउट के भी कई घंटों तक अपना कैलोरीज बर्न करते रहते हैं। इसको इसलिए मैजिक कहा जाता है क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में, जब बॉडी रेस्टिंग स्टेज में होती है उस टाइम पे भी वो कैलोरीज बर्न कर रही होती है। अब इसके 5 पिलर्स हैं कि कैसे हमारी बॉडी को हम अच्छा करें कि वो जो है फैट को स्टोर करने की बजाय फैट को बर्न करे। तो इसका जो सबसे पहला वो है आफ्टर बर्न इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज में जैसे आपका साइकिलिंग हो गया, आपका स्विमिंग हो गया, बैडमिंटन प्लेइंग, मतलब जो फास्ट और विग्रस एक्सरसाइज होती है, तो उस टाइम में क्या होता है, जो फास्ट वर्कआउट है उसको रिकवर करने के लिए हमारी बॉडी में 4-5 घंटे के बाद भी ऑक्सीजन और एनर्जी की जरूरत पड़ती रहती है। मतलब कि आपने मॉर्निंग में एक्सरसाइज की या इवनिंग में एक्सरसाइज की, तो उस एक्सरसाइज के 4-5 घंटे बाद भी हमारी बॉडी जो है जो फैट बर्निंग सिस्टम है वो ऑन रहता है। यही असली जादू है। दूसरा आता है मसल्स का जादू। जो हमारी मसल्स होती हैं वो बेसिकली प्रोटीन से बनी होती है। फैट के मुकाबले जो हमारी मसल्स हैं वो ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव होती हैं। हमारी बॉडी में जितना ज्यादा मसल मास होगा उतना ही हमारा फैट मेटाबॉलिज्म होगा, और जितना हमारा अच्छा फैट मेटाबॉलिज्म होगा उतनी ही ज्यादा हमारी कैलोरीज बर्न होती है। थर्ड पॉइंट आता है फूड का थर्मिक इफेक्ट। जैसे हर खाना आप देखेंगे कि एक जैसा नहीं होता, कुछ चीजों को डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है बॉडी को, कुछ चीजों को डाइजेस्ट करने में कम टाइम लगता है। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपने 100 कैलोरीज का कोई भी प्रोटीन खाया, 100 कैलोरीज ली किसी भी प्रोटीन रिच सोर्स से, जैसे आपका पनीर है या न्यूट्रेला है, या जो नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज से, मान लो आपने 100 कैलोरीज प्रोटीन ली, तो अब क्या होगा
कि जो इस 100 कैलोरीज प्रोटीन का जो 20 to 30% है, वो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में ही एनर्जी के रूप में ले लेगी। इसके विपरीत यदि हमने 100 कैलोरीज का कोई फैट खाया, जैसे कि एग्जांपल है कोई स्वीट खा लिया हमने, तो उसमें क्या होगा, उसमें कैलोरीज ओनली हमारी बॉडी 3 to 5% ही बर्न कर पाएगी, बाकी फैट के रूप में हमारी बॉडी में वो जाके स्टोर हो जाती है। अब इसका एक एग्जांपल मैं रियल लाइफ से समझाऊंगी। जैसे कि हमारे मील्स होते हैं इस क्लब में भी, तो हर एक मील में जो लंच होता है, ब्रेकफास्ट होता है, मॉर्निंग का होता है, उसमें एटलीस्ट 250 से 300 कैलोरीज होती है। और एक स्वीट में भी यदि आप छोटा सा पीस भी खा रहे हैं तो उसमें भी 250 से 300 कैलोरीज होती हैं। तो यदि आप एक प्रॉपर मील लेते हैं जिसमें कि एक चपाती भी है, सैलेड भी है, दाल भी है और थोड़ी सब्जी भी है, तो उससे आपको 250 से 300 कैलोरीज मिलेंगी। वो हेल्दी प्लेट होगी और उससे आपकी सैटिस्फैक्टरी लेवल भी आपका शांत रहेगा, क्रेविंग नहीं होगी, और जो है जो कैलोरीज मिलेंगी वो हेल्दी कैलोरीज होंगी। लेकिन 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 यदि आपने एक स्वीट खा ली, उससे क्या होगा, आपका माइंड की क्रेविंग तो शांत हो गई, कैलोरीज भी आपको मिल गई, लेकिन क्या आप उससे क्या आपका उससे पेट भरेगा एक मिठाई खाने से? आप ऐसा सोच सकते हैं कि यार यदि आप लंच में खाने की जगह एक मिठाई खा लो या डिनर में खा लो, तब क्या उससे आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना। तो यही मैजिक होता है कि हमें हेल्दी खाना है। तो स्वीट्स में भी 250 से 300 कैलोरीज है, खाने में भी 250 से 300 कैलोरीज है, लेकिन जो खाना है वो हमारी भूख शांत करता है, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी बने। अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के 3 प्रोसेस हमारी बॉडी करती है। सबसे पहला होता है डाइजेशन, कि खाना जो भी हमने खाया उसका ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी मिली। फिर उसका होता है एब्जॉर्प्शन, जो भी खाने में न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, जिससे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, रिपेयर होगी, उसमें वो हेल्प करता है। और थर्ड होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ये तीनों जो हैं साथ में मिलके वर्क करते हैं और कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करते हैं। अब मैं थर्मिक इफेक्ट की बात करूंगी तो वो जो प्रोटीन का जो थर्मिक इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। मान लो कि जैसे मैंने बताया था 100 कैलोरीज प्रोटीन खा रहे हैं, तो उसका थर्मिक इफेक्ट 20 to 30% होगा। मतलब जो हमने प्रोटीन खाया तो हमारी बॉडी उसको 20 to 30% उसको जो है बर्न करने में, जो हमने कैलोरीज ली है उसको मेहनत करनी पड़ती है। कार्ब्स का मीडियम होता है, ओनली 5 to 10% कैलोरीज बर्न होती है यदि हमने 100 कैलोरीज जो है कार्ब्स लिया। और जो फैट है उसका जो है थर्मिक इफेक्ट बहुत कम होता है, ओनली 3 to 5%। मतलब जो भी हम फैट खाते हैं, यदि हमने 100 कैलोरीज का फैट खाया तो वो हमारी बॉडी में 3 to 5% ही डाइजेस्ट होगा, यदि हमारी बहुत नॉर्मल सी लाइफ है जिसमें कि ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, और बाकी सारा फैट जो है स्टोर हो जाएगा। तो जिस फूड का थर्मिक इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वो कैलोरीज ज्यादा बर्न करेगा ऑटोमेटिकली और हमारी बॉडी को हेल्दी रखेगा। फिर आता है फोर्थ, हार्मोनल बैलेंस। यदि आपके हार्मोन बैलेंस में है, मतलब आपकी नींद अच्छी है, आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री है, तो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक हार्मोन्स होते हैं जैसे थायराइड है, इंसुलिन है, यदि ये अच्छे से काम कर रहे हैं, सही तालमेल में काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये हमारी बॉडी में फैट को स्टोर होने नहीं देंगे। लेकिन यदि इनमें गड़बड़ी है, मतलब कम काम कर रहे हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, तो इसका अपोजिट होता है। लेकिन यदि हार्मोनल बैलेंस अच्छे से है तो हमारी बॉडी में जो है एनर्जी लेवल हाई रहता है और क्रेविंग्स कम होती है। इसके विपरीत जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो क्या होता है, बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बनता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी बैली है, पेट है, उसके चारों ओर फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हर लम्हे को इंजॉय करें, खुश रहें, टेंशन है लेकिन उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। फिर मैं बात करूंगी माइंडफुल ईटिंग की। जो फिफ्थ पॉइंट है वो माइंडफुल ईटिंग है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है कि जो भी हम खा रहे हैं वो हम यहाँ से खा रहे हैं, दिमाग से खा रहे हैं, दिल से नहीं खा रहे हैं। मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर बिना टीवी देखे खा रहे हैं, तो वो क्या करता है, और स्लो हम उसको च्यू करके खा रहे हैं। च्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन के लिए अच्छे और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से च्यू करना है, माइंडफुल रह के खाना है कि यदि हम कोई सब्जी खा रहे हैं तो उसका क्या फ्लेवर है, तो वो खाना क्या होता है, एज अ अमृत की तरह हमें बॉडी में वर्क करता है। स्लो स्लो जा रहा है वो, धीरे धीरे, और डाइजेशन में वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके बाद क्या होता है, यदि हम इसके विपरीत इमोशनल ईटिंग करते हैं,
इमोशनल ईटिंग का मतलब क्या होता है, जब बॉडी ओवर थिंकिंग कर रही है, माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है, बॉडी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो उस टाइम पे हमारा जो है भूख हमारे यहाँ नहीं लगती, दिमाग को या पेट को नहीं लगती, उस टाइम हमारे मन की भूख होती है। जैसे कहते हैं ना, आज हमारा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, आज हमारा टिक्की खाने का मन कर रहा है, और हम खा लेते हैं, और उसके बाद जो कैलोरीज हैं वो बॉडी में जाके स्टोर हो जाती है। कभी कभी वंस इन अ वाइल इट्स ओके, लेकिन उसको मैनेज करना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, डेली खाना चाहिए। इसलिए जो है, यदि हम इमोशनल ईटिंग को से बचना है, तो उसके लिए जो भी हम खाना खाते हैं ग्रेटिट्यूड के साथ खाएं, मेडिटेशन करें और एक्सरसाइज करें, जिससे कि हमारा स्ट्रेस कम होता है। अब बात करेंगे हमारी बॉडी फैट को कैसे बर्न करती है। तो हमारी बॉडी फैट को एनर्जी में बदलकर बर्न करती है। यह एक केमिकल प्रोसेस है, जिसमें जो स्टोर्ड फैट है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। कैसे जानते हैं, जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि हमारे क्लब में जो भी डाइट आती है वो 1200 से 1300 कैलोरीज तक आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम डाइट ले रहे हैं, हमारी बॉडी की जरूरत से यदि हम थोड़ी कम डाइट ले रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो डाइट कम ली तो हमारी बॉडी को हम कैलोरी डिफिशिट बना रहे हैं, कि बॉडी जो है स्टोर्ड फैट से एनर्जी ले, ना कि बाहर से ही सारी एनर्जी ले ले। तो जब हम जरूरत से कम एनर्जी थोड़ा सा लेते हैं, तो उसको कैलोरी डिफिशिट कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट है वो बर्न होने लगता है, और उससे हमें एनर्जी मिलने लगती है, जिससे कि हमारा वेट कम होता है। ठीक है, तो हमारे क्लब में बेसिकली 1200 से मतलब एक नॉर्मल इंसान को डेली के लिए 1500 से 1600 कैलोरीज की जरूरत होती है, और हमारे क्लब में 1200 से 1300 कैलोरीज जो है एक दिन की दी जाती है, जिससे कि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो यूटिलाइज हुए। मतलब यदि आप डाइटिंग प्लान देखेंगे, जो डाइट मैम भेजती हैं डे 1 की डे 2 की, उसमें सब में मेंशन है कि आपके लंच में इतनी कैलोरीज है, ब्रेकफास्ट में इतनी कैलोरीज है, डिनर में इतनी कैलोरीज है, और क्या उन जो भी हम खा रहे हैं वो बॉडी में जाके हमें क्या बेनिफिट कर रहे हैं। यदि आप डाइट प्लान को ध्यान से पढ़ते हैं तो सारे आपके आंसर्स वहीं से निकल जाएंगे। तो बेसिकली फैट बर्न करना वही है कि बॉडी को थोड़ा सा कैलोरी डिफिशिट बनाना है, जिससे कि वो फैट को बर्न करे। और क्या होता है कि जो ये फैट सेल्स होती हैं, ये हमारी बॉडी में जो है ये गायब नहीं होती, ये श्रिंक हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है, हमारा वेट कम हो जाता है और जो है हमें एनर्जी मिलती है। अब मैं बात करूंगी कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो फैट बर्निंग में हेल्प करते हैं। कोई भी सिंगल फूड जो है वो फैट बर्निंग में हेल्प नहीं करता, इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फूड लेते हैं। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन में हम एक ही चीज खाते रहें, हमें अलग अलग चीज से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसकी वजह से हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस ऑन रहता है। और बेसिकली क्या होता है कि जब हम हेल्दी डाइट खाते हैं तो हमारे हार्मोन भी बैलेंस में रहते हैं, और वो फैट लॉस में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहला जो इसमें आता है वो हाई प्रोटीन डाइट है, जो कि हमारे क्लब में मैम भी बताती हैं कि आपको डेली लेनी चाहिए, चाहे वो प्रोटीन की फॉर्म में हो, चाहे वो न्यूट्रेला की फॉर्म में हो, चाहे वो छोले चने राजमा जो भी हम खाते हैं उनकी फॉर्म में हो। तो बेसिकली क्या होता है, जो प्रोटीन होता है उसका थर्मिक इफेक्ट ज्यादा होता है। मतलब क्या होता है कि जब हम डाइट में प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस प्रोटीन से एनर्जी बनाने के लिए। तो इसलिए प्रोटीन की जो रिच डाइट है वो हमारे जो है डेली रूटीन में जरूर से शामिल करें। उसके बाद जो है, अब इसमें प्रोटीन में प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी है और एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी है। तो प्लांट बेस्ड में जैसे आपका पनीर मैंने बताया, न्यूट्रिला है, दालें हैं, छोले हैं, चने हैं, राजमा है, ये सब आ जाता है। एनिमल बेस्ड में जो फिश है, चिकन है, और जो एग्स वगैरह, इनसे प्रोटीन मिल जाती है। अब इसका सेकंड है फाइबर रिच फूड। फाइबर रिच फूड क्या करते हैं, हमारी जो सैटिस्फैक्टी लेवल है यानी कि भूख को शांत करते हैं। जैसे इस क्लब में भी सैलेड दी जाती है खाना खाने से पहले, कि आप सैलेड खाइए। तो सैलेड से क्या होगा, जब हम उसको च्यू करेंगे तो हमारे माइंड को सिग्नल जाते हैं कि आप खाना खा रहे हैं और क्वांटिटी में खा रहे हैं। चाहे वो चाहे बेशक आप कम खा रहे हैं, लेकिन मैसेज चला गया कि कोई चीज आ रही है, और वो आपके सैटिस्फैक्टी लेवल को थोड़ा थोड़ा शांत करने लगती है। और फाइबर क्या करते हैं, हमारी क्रेविंग्स को कम करते हैं। जो हमारी जैसे हम क्रेविंग्स होती हैं कि हाँ ये खा लो वो खा लो, तो जब हम खीरा, मान लो एक खीरा आपने लंच में खा लिया,
या फिर मिक्स सैलेड खा ली, टोमेटो है, खीरा है, अनियन है, तो उससे क्या होगा, आधा पेट तो आपका उसी से भर जाता है। और बाकी जो डाइट में दिया जाता है यदि वो लेते हैं तो एक मील जो है कंप्लीट क्रेविंग के लिए और फाइबर रिच हो जाता है वो। तो इसमें जैसे आप ओट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं, ये सब, लौकी है, कुकुम्बर है, ये सब ऐड कर सकते हैं। थर्ड आता है हेल्दी फैट्स। अब फैट घटाने का मतलब ये नहीं है कि आप फैट खाना ही छोड़ दें, ये एक बहुत ही बेकार चीज होती है। बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी को हार्मोन के रेगुलेशन के लिए और कुछ विटामिन जो कि फैट में ही जाके एब्जॉर्ब होते हैं, उसके लिए फैट की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आप हेल्दी फैट्स जरूर लीजिए, जैसे क्लब में भी दिया जाता है, जो भी नट्स के थ्रू हेल्दी फैट्स लेते हैं हम, और ये हमारे फैट लॉस में बहुत मदद करते हैं। नट्स हो गए, जैसे आलमंड है, वॉलनट है, सीड्स हैं, वॉलनट में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, देसी घी खाएं, लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं, ऐसा नहीं कि बहुत भर के खाएं, या फिर ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। मतलब फैट भी बहुत जरूरी होता है बॉडी को चलाने के लिए, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का हो और लेस क्वांटिटी का हो। फिर आता है थर्मोजेनिक इफेक्ट, फोर्थ पॉइंट, जो कि थर्मोजेनिक इफेक्ट में क्या होता है, हमारे जो भी हम फूड को खाते हैं उसके मेटाबॉलिज्म को, उसको वो बूस्ट करता है। मतलब क्या होता है, कुछ फूड जो होता है वो हमारी बॉडी को थोड़ा सा हीट अप मोड में डाल देते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी फैट बर्न करने लगता है। जैसे ग्रीन टी है, ग्रीन टी पीने से क्या होगा, हमारा बॉडी का जो है थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे कि कैलोरीज बर्न होते हैं। या कॉफी है, या हल्दी वाला दूध है, तो इससे जो भी बेसिकली ये जो थर्मोजेनिक इफेक्ट वाले फूड होते हैं, यदि इनको डाइट में शामिल करते हैं तो ये वेट रिडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे कॉम्प्लेक्स कार्ब, जिनका लो जीआई फूड बोलते हैं इनको। एक होता है सिंपल कार्ब्स, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं कार्ब्स वाला, लाइक शुगर है या फिर आपका मैदा है, ये हमें क्या करते हैं, बॉडी में जाके इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो हमारी जो इंस्टेंट एनर्जी हमें मिल गई किसी काम को करने के लिए, और हमारे माइंड को मैसेज चला गया कि खाना आ गया, तो ये उसी एनर्जी को यूज करेंगे, रेदर देन जो स्टोर्ड एनर्जी है हमारी बॉडी में, ये उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो सिंपल कार्ब्स हैं उसको बहुत ही मिनिमम मात्रा में लीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ये क्या है, चेन होती है सिंपल कार्ब्स की, तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है। ये इंसुलिन को स्पाइक भी नहीं करते, स्लो डाइजेस्ट होते हैं, और फैट को बॉडी में स्टोर होने नहीं देते। मतलब कार्ब्स भी जरूरी हैं, लेकिन आप जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है खा सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे ब्राउन राइस है, होल व्हीट है, या स्वीट पोटैटो है, किनोवा है, ये सब जैसे डिनर में भी कई बार मैम देती हैं डाइट में। फिर 6 नंबर पे आता है हाइड्रेटिंग फूड एंड ड्रिंक्स। फैट ये क्या करते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। बेसिकली क्या होता है, हम पानी क्यों पीते हैं, जिससे कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, सबको पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है स्मूथ बनाते हैं। जैसे मैम भी बोलते हैं 3 to 5 लीटर वाटर हमें इंटेक करना चाहिए। अब वो कोकोनट फॉर्म में भी हम कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं दिन में। मतलब जैसे नॉर्मल वाटर के साथ साथ कुछ वाटर की अलग चीजें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें वाटर कंटेंट अच्छी मात्रा में होता है, जैसे आप मस्क मेलन है, गर्मी है तो, और ये वाटर मेलन है, कुकुम्बर है, इनको आप ले सकते हैं। या कुछ ड्रिंक्स जैसे इस क्लब में दी जाती हैं, ड्रिंक्स मॉर्निंग में दिया जाने का क्या रीजन है, जैसे कि जीरा वाटर पीते हैं, सॉफ्ट वाटर पीते हैं। जैसे मैंने आज देखा था, आज की जो ड्रिंक्स थी वो सॉफ्ट वाटर थी। बेसिकली जो ये मॉर्निंग में जो ड्रिंक्स दी जाती है, ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है, और जब हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, और जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हमारा जो फैट स्टोरेज प्रोसेस है वो धीरा मतलब वो खत्म होके फैट बर्निंग मोड में आ जाएगी हमारी बॉडी। इसलिए जो है ये ड्रिंक्स जरूर से लें। उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। ठीक है, अब मैंने फूड बता दिया कि कौन कौन सी चीजें हमें लेनी चाहिए। अब कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए, जो कि हमारे फैट बर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सबसे पहला है जंक फूड, जो कि 3 वाइट बोलते हैं ना, मैदा, शुगर और चीनी, इनको तो कोशिश करके अवॉइड करें। दूसरा, ओवर ईटिंग ऑफ हेल्दी फूड, जैसे मैम बोलती है पोर्शन कंट्रोल। मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी फूड खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, उससे क्या होगा, आपका वेट रिड्यूस होने की बजाय बढ़ जाएगा। तो हेल्दी फूड जो भी हम खा रहे हैं उसको पोर्शन कंट्रोल में खाना चाहिए। या फिर जो लोग प्रोटीन कम लेते हैं, अब जैसे मैं प्रोटीन की बात एक बताना चाहूंगी कि जैसे एक एवरेज इंसान की जो वेट है वो 50 to 60 ग्राम है।
बेसिकली पर केजी 1 ग्राम 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। मतलब कोई यदि इंसान 50 से 60 केजी का है तो उसको एक दिन में 50 से 60 ग्राम प्रोटीन लेना ही लेना है। अदरवाइज उसकी क्या है, मसल्स तो स्ट्रोंग होंगी नहीं, फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो उनका ऑन रहता है। तो इसलिए क्या है, प्रोटीन जरूर से शामिल करें, प्रोटीन कम लेना बिल्कुल भी नहीं है। फिर एक्सरसाइज ना करना, या एक्सरसाइज मॉर्निंग में कर ली किसी ने और फिर पूरे दिन बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, वो भी कोई बेनिफिट नहीं करता। फिर होता है इमोशनल ईटिंग। मैंने बताया इमोशनल ईटिंग हमारे जो है मन की भूख होती है, माइंड की नहीं होती, या पेट की भूख नहीं होती है, तो वो सब ना करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करना चाहूंगी, जो कि मुझे अपने आप फील हुए। जैसे कि आपको अपना फैट कम करना है। मान लो देखो सबकी बॉडी अलग है, किसी की पियर शेप है, किसी का स्टमक थोड़ा ज्यादा है, किसी की थाइज हैवी है। तो आप अपनी बॉडी को ध्यान से समझिए कि कहाँ पोर्शन में आपको लगता है कि फैट ज्यादा है, उस पोर्शन की एक्सरसाइज थोड़ी सी ज्यादा करिए और रेगुलर करिए। मान लो आपकी थाइज ज्यादा है तो थाइज की एक्सरसाइज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लो आपका पेट ज्यादा है तो थोड़ा कपालभाति एक्स्ट्रा करिए। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली जहां भी आपका फैट इधर उधर एक्स्ट्रा लगता है, आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है कि थ्रोट वाली एक्सरसाइज, जैसे गर्दन ऊपर नीचे करना। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड होती है जो कि रेगुलेशन करती है हमारे बॉडी वेट का भी और फैट स्टोरेज का भी। क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन है बेसिकली क्या करता है कि फैट जमा होना है, आदमी को मोटा होना है। यदि वो कम रिलीज हो रहा है तो आदमी मोटा होगा, ज्यादा रिलीज हो रहा है तो आदमी पतला होगा। तो वो बेसिकली यदि हम मतलब थ्रोट की एक्सरसाइज या नेक की एक्सरसाइज डेली अपनी लाइफ में ऐड करिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है आदमी का स्ट्रेस लेवल भी आज के टाइम में बढ़ रहा है, तो ये जरूरी है। जब थायराइड हो जाता है तब वेट घटाना मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम पे भी फैट बॉडी में स्टोर होता है। थर्ड आता है कि हेल्दी फैट्स लीजिए। ये नहीं कि फैट्स घटाना है तो फैट्स नहीं खाना है, हेल्दी फैट्स जरूर से शामिल कीजिएगा, नट्स की फॉर्म में या फिर घी की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा लीजिए। और चौथा है कि इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग नहीं करनी है, उससे बचने के लिए आप जो भी खाना खाएं ग्रेटिट्यूड करें, माइंड को डाइवर्ट करें, और जो है एक्सरसाइज जरूर करें। क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होगा, हमारी बॉडी फ्री हो जाती है, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, जो भी टेंशन है। इसलिए इस क्लब में जो भी एक्सरसाइज जब कोई करता है मॉर्निंग में, मैम पूछती है आपको कैसा लग रहा है, तो वो खुद ही बताते हैं कि उनकी एनर्जी लेवल हाई हो गया है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्लब जो राखी मैम का बनाया हुआ है, ये इतना अच्छा क्लब है कि इसमें आपको पतले होने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिल जाती हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मैं हूं, मैम ने बताया मेरी भी लाइफ में ब्रेक आ गया था, पढ़ाई वढ़ाई, मैं भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, डाइटिशियन हूँ। लेकिन इस क्लब को ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना रिजल्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एज अ कोच ऑप्ट किया है, जिससे कि मैं अब लोगों की हेल्प कर सकूं। यहाँ पे लेट्स हील इंडिया मिशन मैम का चल रहा है, जिसमें हम सारे कोचेज नए नए सेशंस लेके आते हैं और सबको नई नई नॉलेज देते हैं। तो बेसिकली फैट लॉस करना मुश्किल नहीं है, सही तरीका आपको समझ में आना चाहिए। मेन बात ये होती है, अपनी हमारे बॉडी के सिस्टम को समझना है। हमें ईटिंग स्मार्ट करनी है, कभी भी कम नहीं करनी कि कम खा के वेट घटाना है, नहीं, हेल्दी चीजें खा के वेट घटाना है। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड फिट ऑल।